बीजेपी के साथ बेनतीजा बातचीत, उसके बाद बीजेपी का राजगीर में प्रशिक्षण शिविर, आरजेडी का जो तेजस्वी यादव हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए जो उनके विचार थे उस पर मंथन, और वहीं नीतीश कुमार का उस बेनतीजा हुई बातचीत के बाद कार्यकारिणी की बैठक, बड़े फैसले की उम्मीदें सबको हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं कार्यकारिणी की बैठक में। हालांकि ये नियमित बैठक है, लेकिन जिस तरह के माहौल है उस तरह के माहौल को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं, उसको देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। लगातार नीतीश कुमार अपने फैसलों को लेकर के जाने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक अलग तरह का फैसला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। संगठन की मजबूती को लेकर के जिस तरह से वो काम में लगे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने टास्क दिया है, वो टास्क कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब तैयार हैं एक अलग जदयू बनाने के लिए। कारण है उसका कि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, और ग्राफ गिरने के पीछे उनके साथी दलों का ज़्यादा सहयोग कहिए या फिर उनके प्रति लोगों का विचार कहिए कि उनके साथ रह करके ही उन पर इतनी ज़्यादा तलखियां देखी जा रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी से लेकर के एलजेपी तक नीतीश कुमार के कार्यकलाप और उनके क्रियाओं को लेकर के उंगली उठाई जा रही है। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि खासकर भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री और सरकार बनाने का दावा तो कर ही रही है, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है। ना झुकने के लिए तैयार है बीजेपी और ना ही नीतीश कुमार टस से मस होने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी की बैठक और लगातार बढ़ते सियासी पारा को चढ़ते हुए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो एक संभावना थी उस संभावना पर भी विराम लग गया है। अब तो आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू भी, इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, और पटना उनके 10 दिनों के प्रवास हैं, इस प्रवास के बीच में बहुत सारे फैसले होने हैं। इन फैसलों में एक फैसला ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब सारी स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपना हाथ खींच ले और नीतीश कुमार से पहले वो कोई फैसला कर ले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि चाहेगी तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि जितना ज़्यादा नीतीश कुमार अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे उनसे ज़्यादा तैयारियां कर रही हैं। इन सब तैयारियों के बीच आज आरसीपी सिंह का कार्यकारिणी के साथ पहला अध्यक्षीय बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार के होने की भी बातें की जा रही हैं। बैठक का सिलसिला और दौर शुरू हो चुका है। राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक से पहले जम करके लोगों ने नए अध्यक्ष का स्वागत किया, और स्वागत के बाद अब नए अध्यक्ष क्या फैसले लेते हैं, कुछ फैसले तो अंडरस्टूड हैं, जिसमें उनको लौकुश समीकरण को फिर से साधने की बात की जा रही है, और नीतीश कुमार का ये लक्ष्य और उद्देश्य भी था। इसमें नीतीश कुमार बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेवारी है आरसीपी सिंह पर कि वो कैसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित रख सकते हैं, और वो भी नीतीश कुमार की शर्तों पे। इस बात को बहुत बारीकी से आप गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार की शर्तों पे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी आ गई है आरसीपी सिंह पर। वो कैसे इन सारी चीज़ों को बीच में सामंजस्य बिठाते हैं और सामंजस्य बिठा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार को आगे तक लेकर के चलते हैं। अगर जरा सा भी इसमें चूक हुई तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को फैसला लेने में और अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आज की कार्यकारिणी की बैठक बहुत अहम है, और इस अहम बैठक में कई ऐसे फैसले चौंका सकते हैं। आप भी जुड़े रहिए ना, क्योंकि राज्य कार्यकारिणी से पहले केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी,
और उस बैठक में नीतीश कुमार ने अचानक से अध्यक्ष ही बदल दिया था। आज देखिए क्या फैसले होते हैं। इस 2 दिनों की बैठक में बहुत कुछ साफ होकर के निकलेगा बिहार की राजनीति के लिए रास्ता। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है इस पूरे अपडेट पर। हम सभी जगह नज़र रखे हुए हैं। हम आप तक तुरंत इस पर होने वाले आगे की प्रक्रिया और अपडेट्स दिखाते रहेंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।